और अब अगली खबर, गुरुग्राम में रोशनी के त्योहार दीपावली पर इस बार आतिशबाजी कम नजर आएगी। जिला प्रशासन की तरफ से ग्रीन पटाखे के अलावा सभी पटाखों की बिक्री और उनके उत्पादन पर भी बैन लगा दिया गया है। गुरुग्राम में पटाखों पर रोक लगाने के कारण जिले में आतिशबाजी के वो नजारे शायद देखने को इस बार ना मिले जो अक्सर देखने को मिलते हैं। लोगों को छूट होगी कि वो केवल दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दिन सीमित समय में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाएं। इसका उपयोग अधिक मात्रा में नहीं करना है क्योंकि एयर पोल्यूशन के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को भी रोकना है। डीसी ने आदेश जारी किए हैं कि दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं। 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर बैन लगाया गया है। इसी तरह से क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11:55 से रात 12:30 तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी की जा सकती है। वहीं लाइसेंसी पटाखे विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास केवल ग्रीन पटाखे ही हैं और वो अपनी दुकानों पर इन्हीं की बिक्री कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण स्तर कम रहता है। जैसा कि डीसी साहब ने बता रखा है कि ग्रीन पटाखे बेचने हैं और ग्रीन ही चलाने हैं, आपने वही बेच रहे हैं। हम रूल का पालन कर रहे हैं जी। ये देखिए ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन लोगो लगा हुआ है, हर पटाखे पे ग्रीन लोगो है। फिर 2 घंटे पटाखे चलाने के लिए बहुत है। वैसे तो पटाखे अब पोल्यूशन फ्री वाले हैं, अब 2 घंटे चलाओगे 3 घंटे चलाओगे तब भी पोल्यूशन तो होगा नहीं सर। बहुत सारी वैरायटी आ गई है सर, हर कंपनियां नई नई चीजें निकाल रही हैं। अभी जो पटाखे चल रहे हैं सारे ही ग्रीन है। वैसे इसके 50% तो पोल्यूशन इसके अंदर जीरो खत्म हो चुका है। 50% जो बाकी है वो भी लगभग 1 घंटे 2 घंटे का रहता है दिवाली वाले दिन, उससे ज्यादा कोई असर आना नहीं। देखो सेल में फर्क तो उसका आएगा। अब 2 घंटे का टाइम तो बहुत कम है। हम तो चाहेंगे कि ज्यादा टाइम मिले ताकि लोग ज्यादा तरीके से खुशियां मना सकें, दिवाली मना सकें। बाकी अब जो सरकार को मंजूर होगा हमें काम तो उस तरीके से करना पड़ेगा। जिला उपायुक्त निशांत यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली के बाद पटाखों के कारण कहीं न कहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए लोग इस बात का ध्यान रखें कि पटाखों का प्रयोग कम करें। यही नहीं, शहर में कई जगहों पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वहां पटाखों की दुकान लग सकती है और यही कारण है कि लोग केवल वहीं से खरीदारी कर पाएंगे। इन सभी दुकानों पर केवल ग्रीन पटाखे बेचना ही अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रीन पटाखों के लिए बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन आई है, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीजें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं। जाहिर है बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर नकेल कसने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है, लेकिन देखना ये होगा कि प्रशासन के इस फैसले पर कितना अमल हो पाता है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट, जी मीडिया।